हेलो साथियों, सर्ट्स एंड इंडेक्सेस के आपके 13वें पार्ट में आपका स्वागत है। और आपको पता है हम लोग 12 पार्ट में काफ़ी शॉर्टकट सीख चुके हैं। तो अब वो प्रश्न जो हम लेंगे जो काफ़ी पूछे जाते हैं और नए नए पैटर्न और देखते हैं। पार्ट्स की परवाह ना करिए, बहुत बड़े बड़े पार्ट्स नहीं बना रहे, 10-15 मिनट के हैं। और जब आप पूरा देखेंगे तो कॉन्सेप्ट कभी नहीं उतरेगा, ठीक है ना। चलिए आइए लेकर चलते हैं आपको पार्ट्स में कैसे पार्ट्स हैं। देखिएगा मैंने लिया x बराबर 3/3 + √2/3 - √2, y बराबर लिया √3 - √2 अपॉन √3 + √2। और मैंने यहाँ फाइंड में x अपॉन वाई वाई अपॉन x, दूसरा लिया 1/x² + 1/y², तीसरा लिया x अपॉन वाई मैंने y अपॉन x, और चौथा लिया 1/x² मैंने 1/y²। इनको सॉल्व करना था। तो ऐसा आपको कोई एक सवाल मिल जाएगा, कहेगा सॉल्व करिए, तो आप कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम इसमें ये करते हैं कि x को थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। अच्छा करने का मतलब कॉन्जुगेट करा लेते हैं। तो जब कॉन्जुगेट कराएंगे तो इसका रिवर्स कराएंगे। हम पुराने वीडियो में कई सीख चुके हैं। तो जब इंटू कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 + √2 का आपका होल स्क्वायर, ठीक है ना, अपॉन नीचे बच जाएगा 1। और जब आप x सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत भी, कि जब भी रूट में स्क्वायर मिल जाए तो आप कैसे करते थे। तो इसमें इसको करने का तरीका ये था कि जैसे यहाँ पर आपने √3 + √2 लिखा तो इनको आप स्क्वायर करके जोड़ देते थे, यहाँ 5 हो जाएगा, और 2ab में 2 इंटू इन दोनों का गुणा करा देते थे। ये y सेम वैसे ही, तो y जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 - 2 √6 हो जाएगा। अब हम इनमें से एक सवाल उठाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए ये वाला उठाया, पहला वाला सवाल हमें दे रखा है x अपॉन वाई + y/x सॉल्व करना है हमें। जैसे ये सवाल दे रखा है तो हम इसमें एलसीएम लेंगे तो x² + y² अपॉन xy हो जाएगा, x² + y² अपॉन xy हो जाएगा। तो इस सवाल में xy की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, हमेशा से 1 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे x × y तो यहाँ से भी देखेंगे जब x y का इंटू करेंगे तो ये कट जाएगा। ये यहाँ से भी देखेंगे तो a + b a - b, 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, 25 24 गया 1, तो ये xy तो वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी हमें x² और y² सॉल्व करना है। तो हम x की जगह पुट करेंगे, जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्क्वायर रखा है 5 + 2√6 का स्क्वायर, और दूसरा देखेंगे प्लस का y² 5 - 2√6 का स्क्वायर, और नीचे xy की वैल्यू 1 दे रखी है, इसका कुछ करेंगे नहीं। अभी देखिएगा, अब आप हम इसको सॉल्व करने जाएंगे, और हमने आपको सिखा रखा है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो हमने आपको बताया था 2 टाइम्स लिख करके ब्रैकेट में a² यानी 5 का स्क्वायर प्लस b² यानी 2√6 का स्क्वायर कर दीजिए, काम हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा 24। 25 और 24 जो होता है वो होता है आपका 49, और 49 का दुगुना करेंगे तो 98। तो यानी पहला उत्तर हो जाएगा आपका 98। बहुत सारा आसानी संग उत्तर आ गया। चलिए हम इसका दूसरा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, और दूसरा कैसे होगा वो भी देखते हैं। पहला आपने देख लिया होगा, दूसरा देखते हैं। आइए, x और y वैसे ही रहने देंगे, इतना मैंने साफ कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरे वाले में जब आप देखेंगे अगर ये, तो एक्चुअली में यहाँ पर ये दे रखा है 1/x² + 1/y²। यहाँ पर अब जो हो जाएगा वो हो जाएगा y² + x² अपॉन का, फिर से यहाँ पर देखेंगे तो x² y²। x² y² को थोड़ी देर हम सॉल्व करें, x² और आपका y² को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर इसको लिखेंगे x × y का स्क्वायर, और xy की वैल्यू ऑलरेडी हम कितना प्रूव कर चुके हैं 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो फिर इसकी वैल्यू 1 होगी, कोई टेंशन नहीं। और x² y² अभी हम पीछे वाले सवाल में प्रूव करके हैं 98। तो इसका भी आंसर आपका अगर आप देखेंगे 1/x² + 1/y², जो आप हमने करा था यहाँ पर प्लस का 1/y², तो ये जो बना था y² + x², और नीचे तो 1 बन गया था, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, बहुत आसानी से। तो आपको दोनों में से कोई एक मिल सकता है करने को, इसके चांस ज़्यादा रहते हैं और इसके वाले कम चांस रहते हैं, ठीक है ना। चलिए तीसरा लेकर दिखाते हैं आपको, तीसरा कैसे होगा। x y वही जो हमने मान रखा है वैसे ही करना है। चलिए तीसरा रख के दिखा देते हैं आपको। तीसरा क्या था आपका, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ था x अपॉन वाई माइनस का y अपॉन का x। अगर हम देखें तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² - y² अपॉन का xy, ठीक है ना। xy की वैल्यू ऑलरेडी 1 हो चुकी है, आप इधर से भी चेक कर लें चाहे इधर से भी चेक कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें x² - y² चाहिए अब केवल, यानी x² - y²। x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 5 + 2√6 का स्क्वायर माइनस का 5 - 2√6 का स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे जो आपका बनना था यहाँ पर xy, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1, उसकी मतलब ही नहीं। और हमने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 12 पीछे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं कि यहाँ a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर हो तो यहाँ माइनस लगाओ तो कुछ नहीं करते हैं, 4ab कर लेते हैं। 4 × a
इंटू बी की जगह क्या लिख देंगे आपका 2√6, ठीक है ना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौको 20 दूनी 40 आपका उत्तर आ जाएगा, और नीचे 1 उससे कोई भी मतलब नहीं है। अब हमने पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया, अब चौथा वाला हम लोग करके देखेंगे और समझेंगे कैसा होगा चौथा वाला, फिर हम इसके आगे पैटर्न पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हमें आपका एक्स और वाई की वैल्यू वही रखनी है क्योंकि जो थी आपने सॉल्व कर ली थी। हम इसके चौथे पैटर्न में चलेंगे और चौथा पैटर्न सॉल्व करके दिखाएंगे कैसा होगा। आइए देखिएगा, चौथे वाले में देखिएगा जब हम करेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे तो चौथा वाला जो सवाल लिखा है वो है 1/x² माइनस 1/y², और इसको आपका सॉल्व करेंगे तो y² माइनस का x² अपॉन ये फिर से x² y² आ गया, जो कि हमारा नीचे 1 हो जाएगा क्योंकि x y की वैल्यू 1 है, तो दोनों को इंटू करा के फिर करेंगे 1 हो जाएगा। y की जगह वैल्यू पुट करा देंगे, y की जगह रखा है 5 माइनस 2√6 और यहाँ पर माइनस का 5 प्लस 2√6। अगर आपको मेरा पहला पढ़ाया हुआ याद है पार्ट्स में तो आपको याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता था माइनस का 4ab और 4 इंटू 2√6, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार माइनस का 40√6 आ जाएगा और आपको उत्तर पता चल गया। इसका उत्तर आया था आपका 98, इसका उत्तर आपका 98, इसका प्लस का 40√6 आया था आपका, और इसका माइनस का 40√6 आया। देखा होगा आपने उत्तर, ये बहुत आसानी से सारे उत्तर आपके हो गए। चलिए अब हम इसके दूसरे सवाल पे लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसे होंगे ये। अब मैंने सवाल में एक और सवाल इसमें ले लिया है जिसमें मैंने x बराबर 5 प्लस 2√6 है और y बराबर 5 माइनस 2√6 है, और मैंने आपका x/y² प्लस y/x² पूछा है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको मैं अगर सॉल्व करने जाऊंगा तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इसको सॉल्व करने पे x/y² प्लस y/x² लिखा है, ये गुणा होगा तो ये हो जाएगा x³ प्लस y³ और अपॉन का x² y²। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। अब यानी हमें x³ y³ निकालना है, पहले हम x² y² का जुगाड़ कर लेते हैं। तो x² y² को अगर हमें निकालना हो तो हम इसको x² y² को ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप x इंटू वाई जब कराने जाएंगे तो x की जगह जब आप लिखेंगे तो यहाँ आप देखिए फिर से 5 प्लस 2√6 और यहाँ पर आपका इंटू में 5 माइनस 2√6 बनेगा। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये जो सवाल बन जाएगा फिर से ये a प्लस बी ए माइनस बी का होल अप स्क्वायर बन जाएगा। देखा होगा अगर आपने, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का होल अप स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी एक ब्रैकेट में, तो 5 का स्क्वायर 25, a² माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 24 आएगा। कई बार मैं करवा चुका हूँ, यानी 1 का स्क्वायर है, यानी x और y का यहाँ पर एक ही उत्तर आएगा। अब मेरे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट बचता है x³ प्लस y³ के में, ठीक है ना, अगर आपने देखा हो तो। अगर बस हम पिछले भी कर चुके, जब हम बताया आपको x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, दे रखा है 5 प्लस 2√6 और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे वो था आपका 5 माइनस 2√6 का क्यूब। तो हमने आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको पता हो, बहुत आसानी के संग पढ़ाया था कि जब भी आपको सवाल में मिल जाए तो आप क्या करोगे कि a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब मिल जाए तो आपका आंसर क्या आता था। अगर आपको याद हो तो 2 टाइम, अगर आपको याद हो a³ बचता था, मैं आपको लिख दे रहा हूँ, और प्लस 3 इंटू ab² बचता था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। तो बस आप पुट कर दीजिए। अब 2 इंटू a³ a की जगह है 5 यानी 5 का क्यूब, और प्लस 3 इंटू a की जगह है आपका फिर से 5 और 2√6 का स्क्वायर, क्या बचेगा 2√6 का स्क्वायर। अगर 2√6 का स्क्वायर करेंगे तो 24, 24 पंचे 120, 120 तिहाई 360 और 360 और ये 125 हो गया। यानी अब हमारे अगले स्टेप में आ जाएगा 2 इंटू आपका 125 प्लस 360। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 460 और 460 में 85 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 460 में 25 जोड़ेंगे तो 485 हो जाएगा। 485 का हमें डबल करना है, 400 का डबल 800 और 80 का डबल 160 यानी 960 हो गया, और 5 का डबल 10 यानी 970 आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसानी से आपका ये उत्तर आ गया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे होगा। देखिएगा एसएससी में ये सवाल आया, देखने में तो आपको ये लगेगा कि ये कैसे होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हो 1/4 प्लस √2 प्लस 1, लेकिन अगर हम समझदारी के संग इसको करने की कोशिश करें तो देखिएगा अगर हम इसको ऐसे लिख लें, थोड़ा लिखने का तरीका बदलें, इसको हम लिख दें 4 को 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ √2 ऐसे ही लिखें और प्लस 1 का 1 का स्क्वायर कर दें। फिर अगले स्टेप में अगर हम इसको देखें, ये ऐसे लिखा रहने 1 और यहाँ पर अगर हम देखें √2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर को हम बाहर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि पावर ये बाई में हमने पार्ट
फर्स्ट से सेकंड में यही समझाया है कि पावर्स कैसे बाहर आ जाती हैं, वो देख सकते हैं आप। यहाँ पर क्यूबिक रूट 2 हो गया और यहाँ पर ये आपका +1 हो गया स्क्वायर। अब आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जबरदस्ती हम इसमें देखें तो 1 छुपा हुआ है ए बी, यानी आपको समझ में आ गया होगा। एक हमने 2 फॉर्मूले पढ़ रखे थे। एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो, एक फॉर्मूला था आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब का। उसका फॉर्मूला होता था a माइनस बी एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का आपका ए बी। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये देखा होगा आपने, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, यानी हम इसमें आपका a प्लस बी से a माइनस बी से इंटू और a माइनस बी से डिवाइड करा देंगे। मतलब क्यूबिक रूट 2 -1 से यहाँ पर इंटू और क्यूबिक रूट 2 आपका -1 से यहाँ पर डिवाइड करा देंगे ताकि नीचे हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप देखेंगे तो ये सवाल जो हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यूबिक रूट 2 आपका -1 ऊपर है और नीचे बन जाएगा आपका a माइनस बी ए ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी ये फॉर्मूला जो पूरा बन गया है, ये बन गया आपका a क्यूब माइनस आपका बी क्यूब, ठीक है ना। ऊपर वाला ऐसे ही लिखे रहेंगे क्योंकि उसका कुछ हो नहीं सकता है, और नीचे जब आप इसका क्यूब करने जाएंगे तो क्यूबिक रूट से पावर हट जाएगी, यहाँ बचेगा 2 और 1 का क्यूब तो 1 होता है, 2 में 1 गया 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा क्यूबिक रूट 2 -1 और नीचे 1 का कुछ कर नहीं सकते, तो ये इसका उत्तर हो गया। बहुत आसानी से इसका उत्तर हो जाए। लेकिन अब देखिएगा, शॉर्ट आपको करना हो तो यहीं पर देख सकते हैं, ये जिसका बनना होगा स्क्वायर वही, तो यहाँ पे क्यूबिक रूट 2 और यहाँ पर जो 1 का स्क्वायर होता है 1 और ये प्लस में दे रखा है तो माइनस लगा दीजिए, और एक उत्तर में आपका जब ये वाला फॉर्मूला चलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का तो उसमें माइनस लगा दीजिएगा। चलिए वो भी करके दिखा दे रहे हैं आपको, देखते हो कैसे होता है आपको लेके देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक सवाल इसका नेगेटिव वाला लिया है ताकि आप समझ जाए माइनस वाले कॉन्सेप्ट को भी पूरा देखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूँ, यहाँ पर इवैल्यूएट है, यहाँ पर इसको मैं करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको लिखने का तरीका अगर मैं सही कर लूँ, क्यूबिक रूट यहाँ पर 2 कर दूँ यहाँ पे और ये 2 का स्क्वायर कर दूं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, अभी पावर ऐसे भागती है और जो बाई होता है मतलब क्यूबिक रूट वो नीचे साइड पे बढ़ता चला जाता है। इसको ऐसे लिखेंगे ज्यों का त्यों, और इसमें हम यहाँ देखेंगे +1 का आपका स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a इंटू 1 हम फ्री में ले सकते हैं। तो अब ये किसका फॉर्मूला देख रहा है, हम जानते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का a भी होता है। तो हमें a स्क्वायर भी मिल गया प्लस बी स्क्वायर भी मिल गया माइनस का a भी मिल गया। बस हमें क्या कमी चाहिए, हमें कमी लग रही है कि आप क्यूबिक रूट 2 + 1 से एक बार इंटू और क्यूबिक रूट 2 + 1 से डिवाइड करा दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला बन जाता है आपका a प्लस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ऊपर तो कुछ कर नहीं सकते हैं, क्यूबिक रूट 2 + 1 ऐसे ही, और नीचे बन जाएगा आपका क्यूबिक रूट 2 प्लस आपका a क्यूब प्लस आपका 1 का क्यूब, क्योंकि ये a क्यूब आपका प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्यूबिक रूट 2 + 1 ऐसे ही, और यहाँ क्यूबिक रूट 2 से क्यूब से पावर हट जाएगी क्यूबिक रूट की, यहाँ बचेगा आपका 2, कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 और +1, तो 2 और +1 अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी क्यूबिक रूट 2 + 1/3 इसका सही उत्तर हो गया। देखा दोस्तों आपने कितनी आसानी से प्रश्न आ गए, और आप ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 14 में आपके। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं विजार्ड एकेडमी में, फिर से आपका स्वागत रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।